Hi everyone, this is Mehak and today we are starting with the chapter Semiconductors. आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये कंडक्टर से डिफरेंट होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे आगे बैंड्स, एनर्जी बैंड्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखो नेचर में व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी तो डिवाइसेस बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स मेनली। तो तीन मटेरियल्स होते हैं एक्चुअली जिन्हें हम देखते हैं। कुछ होते हैं इंसुलेटर्स और फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बाद में जो बात कर रही हूँ वो है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में काफ़ी स्टडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कर चुके हैं, पर हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में कोई स्टडी नहीं करी है। ध्यान रखना, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, मतलब ये कंडक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन दिखाता ही नहीं है, इतनी कम इसकी कंडक्टिविटी है। इसकी वैल्यू कुछ 10 टू द पावर -11 से लेके 10 टू द पावर -19 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है। इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू, इतनी कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स की होती है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से बेटर होती है पर कंडक्टर से कम होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी है ये होती है 10 टू द पावर 6 से लेके 10 टू द पावर -5। कई बार आपसे रेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस रेंज को भी ध्यान रखना है, ये लर्न करने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई है। इट इज़ लाइक सिग्मा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 और 3 टू 10 टू द पावर 8। हाँ, 10 टू द पावर 2 से लेके 10 टू द पावर 8 तक ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कम है, पर कंडक्टर से इंसुलेटर से ज़्यादा है बट कंडक्टर से कम है। फिर भी हम सेमीकंडक्टर्स प्रेफर करते हैं कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? देखो तुम्हारी रिक्वायरमेंट, हर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है करंट की। कुछ बहुत ज़्यादा करंट चाहते हैं, देखो जैसे कोई ट्यूबलाइट है वो कितना करंट चाहेगी, माइक्रो एम्पियर्स में जाएगी, मतलब मैक्सिमम 1 एम्पियर। और एक तरफ एसी है, उसको करंट चाहिए 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो अलग अलग करंट चाहिए। और कंडक्टर की तो कंडक्टिविटी है ही बहुत ज़्यादा, हम इतना करंट देना नहीं चाहते कि डिवाइस ख़राब ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकें, और सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल है। यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो कुछ डॉपिंग करके, कुछ मतलब इन मटेरियल्स में आप एक्सटर्नल मटेरियल्स ऐड करो और हम कंडक्टिविटी को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो वो ये मटेरियल्स हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स आर प्रेफर्ड ओवर कंडक्टर्स, जो हम जनरली देखते हैं। और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर, वो सब हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया है उसे मैं वर्डिंग में लिख रही हूँ। सेमीकंडक्टर्स आर प्रेफर्ड ओवर कंडक्टर्स बिकॉज its conductivity can be controlled by doping। हम डोपिंग के हेल्प से, मतलब मटेरियल साइंसेस में डोपिंग एक टेक्निक है जिससे हम मटेरियल की कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैथड। अब इसके बाद सुनो होता क्या है,
ये पूरा ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, देखो जैसे ये एक सोडियम एटम है या फिर सोडियम है, बहुत सारे एटम्स हैं सोडियम के और दे आर इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट का मतलब ये है कि ये जो सोडियम एटम है ये बहुत दूर है दूसरे सोडियम एटम से, मतलब एक सोडियम एटम ये है और एक सोडियम एटम ये है, दोनों में दूरी बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइज इज वेरी लार्ज। तो हम देखते हैं कि इधर इसकी जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, देखो ये भी आउटर मोस्ट शेल होगी या फिर ये भी कोई आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड भले ही होगा, देखो आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं होता, ये हमें समझ में आता है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रॉन पे इस एटम का कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ रहा, इस ये न्यूक्लियस का इफेक्ट जीरो है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो होगा क्या, हम हर एक एटम को लेते हैं और फिर सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देते हैं। हमें पता है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। हमने क्या किया, बहुत सारे एटम लिए, सोडियम एटम लिया, ये सोडियम एटम लिया, ये ठीक है, इसमें अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हम देखते हैं। जब हम उनकी एनर्जी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वाली जो शेल है 1s2, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपने एनर्जी देखी इलेक्ट्रॉन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एक एटम में, इनकी एनर्जी आ रही है मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ना एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, 10 मतलब 10, ठीक है। आपने कोई दूसरा एटम लिया, सोडियम का ही लिया, उसी में ही 1s2 वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स 2 पड़े हैं उनकी एनर्जी निकालने की कोशिश की, तो आप देखते हो कि उन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी है, अगले एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, ठीक है, ओके। अभी तक हमें ये चीज समझ में आ रही है, वेपर स्टेट में है, इनको सिर्फ इन्हीं का ही न्यूक्लियस इफेक्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं ऊपर वाली शेल्स में, जहां पर ये आता है 2s2। यहां पर हमने दोबारा देखा, फर्स्ट एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वही सेकंड में है, वही थर्ड में है, वही फोर्थ में है, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम पहुंचे 2p6 में, यहां पर हम देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल में, जो एनर्जी उनकी है अगले एटम में भी उतनी ही एनर्जी है, उसके अगले एटम में भी उतनी ही एनर्जी है, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की, हमें ये चीज समझ में आ रही है बहुत क्लियर। पर यहीं पर जब मैं इस सोडियम एटम को पास ले आती हूँ, मतलब मैं अब इनकी सॉलिड स्टेट देख रही हूँ, तो सॉलिड स्टेट में ये सोडियम और ये सोडियम, ये 2 एटम मैंने लिए हैं, अब ये बिल्कुल पास पास आ गए हैं। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था ना, इस पे सिर्फ इसके न्यूक्लियस का असर नहीं पड़ रहा है, इस पे इसके न्यूक्लियस का भी असर पड़ रहा है, मतलब अब ये चाहेगा कि ये इधर आ जाए और इसका न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं दे रहा था पहले, वो भी कहेगा कि तुम इधर आ जाओ ताकि इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज हो जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर ना फर्क डल जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इनके बीच में जो एनर्जी है, मतलब कि ये सिर्फ इसके कारण इसके पास नहीं है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग के कारण नहीं है, एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग के कारण नहीं है, अब ये इसकी फील्ड में आ गया है, तो इनकी भी, इसके स्ट्रक्चर का भी इस पर कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। तो अब होगा क्या, होगा यूं कि ये इधर ऐसे आ जाएगा, सोडियम और सोडियम, ओके, ठीक है। हमने फिर से एनर्जी लेवल्स देखे, ये 1s2, अब सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं, मैं देखती हूँ अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अब यहाँ पर सबकी एनर्जी सेम थी, है ना, जब वेपर स्टेट में थे, अब यहाँ पे सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी।
अब होगा कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब उसके साथ वाला इधर है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर पड़ा होगा, तीसरे आइटम का इलेक्ट्रॉन कुछ इधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब ना ये एनर्जी लेवल्स बन, अब ये रेंज आ गई, मतलब पहले सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा था, अब आपको 10.01, 10.02 ऐसे ऐसे लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो अब ये तो एक रेंज आ गई, ये कोई डिस्क्रीट लेवल नहीं रहा। क्लियर है ये चीज? तो ये जो रेंज बन गई इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे डिस्क्रीट लेवल है और यहाँ पे एनर्जी की रेंजेस आ गई। सिमिलरली जब आप ऊपर वाली शेल पे जंप करते हो तब भी आप देखते हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सी आपको रेंज देखने को मिलती है। फिर आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हो वैसे वैसे आप यहाँ पर देखते जाओगे रेंज। दिस इज कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। देखो होगा क्या, हो सकता है कि आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल्ड हो सकता है कि आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो एम्प्टी हो। यहाँ पर जितने भी अंदर वाली शेल्स हैं, सबसे पहले वाली शेल्स, इनमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल्ड होंगे। तो इन शेल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि एक बैंड बना रहे हैं, एक एनर्जी रेंज बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और सबसे ऊपर वाली शेल, सबसे ऊपर वाली शेल जिसमें हम बोलते हैं कि वो एम्प्टी है, या फिर हम यूँ बोलेंगे कि वो पार्शियली फिल्ड है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये वाली जो शेल होती है ना, ये वाली एनर्जी रेंज, वो बेसिकली सभी नीचे वाली एनर्जी रेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कितनी होगी, ये होगी कि हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि जो वैलेंस बैंड है वो क्लोज है न्यूक्लियस के, और कंडक्शन बैंड वाली जो रेंज है वो न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे वो थोड़े से फ्री होंगे। मतलब आप उनको थोड़ा सा टेम्परेचर रेस करो, थोड़ा सा टेम्परेचर रेस करने से वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो आपको चाहिए क्या? आपको यही तो चाहिए कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो, हम थोड़ा सा उसको एनर्जी दे तो वो फ्री हो जाए, और जब वो फ्री हो जाएगा तो फिर वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।